और अगर आपको ये वाला क्वेश्चन बेसिक मेथड से करना है, बेसिक मेथड आपको समझ में आ रहा है ना? देखो बेसिक मेथड करने का आपका, मैं तो बोलूँगा ट्रिक मेथड सीखे, पर कोई कोई स्टूडेंट है जिसको ट्रिक मेथड समझ में नहीं आता, उनके लिए ये वीडियो बनने जा रहा है। तो पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए जो सम ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टेड है, जो सम इन्वेस्ट करूँगा उसे हम लोग मानना पड़ेगा P। तो और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इस हिसाब से दिया है, आपका क्या दिया X, और हम लोग को सम ऑफ इन्वेस्टेड ही पूछा गया है, तो हम लोग को ये तो मालूम नहीं है, तो हम लोग लेट इसको हम लोग मान लिया P। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, पहला देखो केस 1 में क्या कर रहा है, ये सर्टेन सम टू दी कितना होता है आपका 22494 इन 7 ईयर। एक सर्टेन सम इन्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद वो इतना पैसा हो जाता है, कितना साल में, 7 साल में, कितना परसेंटेज के रेट के हिसाब से, X% रेट के हिसाब से। आप लोग का ये वाला क्वेश्चन पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट से बनने जा रहा है। अगर हम लोग के पास अमाउंट दिया गया है और हम लोग को सम मालूम नहीं है कितना है, P है, तो ऑलरेडी हम लोग को पढ़ा है अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है आपको प्रिंसिपल प्लस ऐसे। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा। अब अमाउंट प्लस ऐसे होता है, अगर आपका अमाउंट कितना है 22494 इज इक्वल टू प्रिंसिपल P, तो ऐसा कितना हो जाएगा, क्या होगा प्रिंसिपल, जो कि हम लोग मालूम नहीं, रेट कितना हिसाब से है X%, ठीक है, X% के हिसाब से, मतलब आप ऐसे लिख लो इसे, X है ना, X% मल्टीप्लाई बाई आपको कितना साल के लिए, 7 साल के लिए ये वाला इन्वेस्ट करने पर आपका ये वाला मिलता है, इतना मिलता है। तो अभी इसे सॉल्व करो, ये आपका हो गया केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 में हम लोग क्या बोला गया, इफ़ दी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम हैड बीन आपका X+4% ये बढ़ता है तो 7 ईयर के लिए, तो ये वाला अमाउंट तब जाके इतना हो जाता है। जो पहले वाला अमाउंट मतलब प्रिंसिपल होता है केस नंबर 2 में, अगर वही प्रिंसिपल से आपका अब रेट को थोड़ा 4% के दर से बढ़ाया जाता है, 4% मतलब आपका X मल्टीप्लाई बाई X+4, और आपका इधर में, और ये वाला अमाउंट आपका कितने साल बाद पे करना पड़ता है, आपका 7 साल बाद पे करना पड़ता है। मतलब पहले में तो X% से 7 साल इतना देना पड़ा, जबकि उस समय रेट कितना था X%। अब जाकर जब रेट को 4 की दर से मतलब X+4 की दर से बढ़ाना शुरू कर दिया, तब जाके उसे इतना देना पड़ा उसी 7 साल के अंदर में। तो वही 7 साल ही लिखना है, समझ में आया। एक 7 साल के अंदर एक वाला रेट है X, और दूसरी बार जब वो वही प्रिंसिपल लेके गया उसी 7 साल के अंदर, पर उस समय आपका रेट 4% की दर से बढ़ रहा है हर साल, तो ये वाला आपका ऐसे बनेगा डिवाइडेड बाई 100। और इस बार इसको अमाउंट कितना मिल रहा है 25 आपका 917। तो ये वाला जो है, ये वाला आपको यही समझना है। अभी ये वाला आपका एक इक्वेशन 2 बन गया, ये वाला आपका इक्वेशन 1 केस 1 का, ठीक है। अभी क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, यही वाला ही आपके लिए समय खाता है। अगर एग्जाम में बेसिक मेथड में जाओगे तो हो गया काम, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है किसे, इक्वेशन 1 को आपका 2 से, फ्रॉम 2 ऐसे लिखना है, सब्ट्रैक्ट करो, इतना तो आपको समझ में आएगा। मैं बाकी पोर्शन नहीं कराऊंगा, आप लोग देख लेना, मैं डायरेक्ट आपको लिख दूंगा, आप इधर में लगने से। अच्छा, पहले में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो किसे, 2 से, तो हम लोग पहले क्या लिखना चाहिए था, इक्वेशन 2 लिखना चाहिए था। 2 का क्या है 25, और इधर 917 माइनस 2 इधर 494, और इधर माइनस ये वाला, अच्छा ये वाला P प्लस P और X का +4, और इधर 7 डिवाइड बाई 100, और इधर फिर से माइनस किससे होगा आपका P प्लस आपका P मल्टीप्लाई बाई X मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 100, यही तो है। तो इससे कट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो नीचे में क्या आएगा जब आप सॉल्व करोगे। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये 28P आप सॉल्व कर लीजिएगा, 28P डिवाइड बाई 100 ये आएगा, और इधर में क्या आएगा जब सब्ट्रैक्शन हो 3423 ये वाला आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सीधा पेंसिल को रखना है, बाकी सब जितना पोर्शन है उस साइड लेके जाना है। जैसे ही आप लेके जाओगे ये कितना हुआ 343 आपका मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 20, यही तो है
तो ये वाला सॉल्व जैसे करोगे 12,225 आपका प्रिंसिपल निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर इधर में तो नहीं दिया गया है, पर ऑप्शन नंबर 3 अगर था उसी में था ये 12.225। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनना है, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है एनटीपीसी का।